पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं बहनों, आजकल देश में राम लीलाएं चल रही हैं। ये दिन राम लीलाओं के दौरे के दिन होते हैं। गांव में, नगरों में, महानगरों में जैसी स्थिति है, राम लीलाएं मंचित की जाती हैं। राम लीला छोटी हो बड़ी हो, लोग श्रद्धा और भावना से देखते हैं। पिछले कुछ समय से मंच ये राम लीलाएं घटी हैं। उनका स्थान टीवी ने लिया और घर घर में टीवी के माध्यम से राम लीला को देखा जाने लगा। यह तो युग की अपनी स्थिति है। इसे प्रगति कहें या परिवर्तन कहें, जो भी है, परंतु राम भारतीय मानस में सदैव श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, आदर्श हैं। इसीलिए लोग रामायण पढ़ते हैं, चर्चाएं करते हैं, उसका मंचन देखते हैं, क्योंकि राम आदर्श है। सभी धर्मों में यथा स्थिति श्री राम का उल्लेख है। जैन धर्म में भी श्री राम को बड़े आदर, श्रद्धा, मान के साथ देखा जाता है और उनके चरित्र को पढ़ा जाता है। हम भी श्री राम के जीवन की कुछ बातें, कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। बंधुओं, मैं रामायण के प्रसंग को कुछ आगे बढ़ाऊं। इससे पूर्व
मैं कुछ बातें कहना चाहता। रामायण के सभी पात्र कुछ बताते हैं, शिक्षा देते। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये बातें रामायण के पात्र अपने शब्दों से नहीं, अपने चरित्र से बताते हैं। आज मैं कहूंगा कि आओ जरा श्री राम के महल को देखें, उनके घर को देखें। चित्रों में तो आप देखते हैं, भावों में देखें कितना सुंदर और अद्भुत उनका महल था, जहां रत्न जड़े हुए थे, मोतियों के गुच्छे लटके हुए थे, बड़े मूल्यवान पर्दे लटके हुए थे। और क्या कहें, दीवारों पर चित्रकारियां, दरवाजे, फर्श, रंग, सब कितना अद्भुत है। ये श्री राम का महल है, इतना सुंदर और भव्य है। ये सारी बातें तो हमारे ख्याल में आई, कितनी सुंदरताएं वहां पर हैं, बिखरी हैं। एक एक चीज को देखते रहो और देखते रहो, आंखें न भरे, तृष्णा न मिटे। इतना सुंदर महल श्री राम का है, जहां पर वे रहते। बंधुओं, कोई गरीब आदमी तो कल्पना भी नहीं कर सकता उसका आवास ऐसा हो। और क्या कहूं, कष्ट न मानना, आप भी नहीं सोच सकते ऐसा महल जहां स्वर्ण से चित्रकारियां हों, जहां पर रत्न जड़े हुए हों, जहां मोती लटके हों। बहुत ही सुंदर महल। ये तो देखा, परंतु मैं उस महल की, उस घर की कुछ खास बात और बताना चाहता हूं, जिससे वो घर, वो महल इतना सुंदर और इतना भव्य था। उस महल की खास बात है कि उसमें रहने वाले, निवास करने वाले और उन भाइयों में परस्पर में गहरा प्रेम था। अगर मैं कुछ और कहूं, कदाचित ऐसा घर किसी का हो और वहां उसमें रहने वालों में, भाइयों में प्रेम अगर नहीं है, तो वो महल रहने के योग्य नहीं रह जाता। भले ही झोंपड़ी हो, पर उसमें जो रहता है वो प्रेम और प्यार से रहता हो, तो वो आनंद का स्थान है, आनंद धाम है। और महल है, परंतु परस्पर में प्रेम नहीं है। बस कहने के लिए कहना होगा, वो घर भी घर नहीं होता, शमशान जैसा हो जाता
वहाँ लोग आपस में बोलते नहीं हैं, उसमें शमशान का सन्नाटा होता है। वहाँ लोग मुंह छिपा करके बराबर से निकल जाते हैं। ये जो वैभव है, इसकी एक सीमा तक महत्ता है। ये आनंद नहीं दे सकता। आनंद तो प्रेम में रहा हुआ है। जहाँ है वहाँ आनंद है, प्रेम जहाँ है वहाँ पर आनंद है। उर्दू की दो पंक्तियां कई बार दोहराता हूं मैं। कांटे से भी खराब है, किससे भाइयों? कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू ना हो। अब ये बात क्यों कही, कांटे से खराब क्यों बताया? क्योंकि वहां धोखा है। फूल और खुशबू ना हो, वहां धोखा इसलिए कहा। कांटा कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा, कांटा कांटा है यही तो बता रहा है। और वो फूल होकर और उसमें फूल का गुण खुशबू नहीं है, तो वहां धोखा और प्रपंच है, वो कांटे से खराब है। कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू ना हो। वीरान की मिसाल है जिस दिल में तू ना हो। वीरान, उजाड़। उदाहरण किसका दिया, मिसाल किसकी दी? वीरान की, उजाड़ की दी। और तू से अर्थ परमात्मा, और तू से अर्थ आत्मा में होने वाला प्रेम। अगर ये नहीं है, ये तू वहां नहीं है, परमात्मा का सुमरण नहीं है, ये तू, तेरा प्रेम वहां नहीं है, तो वो घर वीरान है, उजाड़ है। उस प्रेम की बात कुछ कर रहे हैं। श्री राम के मित्र ने सूचना दी, दोस्त, मित्र, दावत दो, कुछ खिलाओ। आपका नाम पारित हुआ है, आपको राज तिलक होगा। और मैं पहला व्यक्ति हूं जो ये शुभ समाचार और खुशी का समाचार आपके पास लेकर आया। मित्र का ख्याल था राम मुस्कराएंगे, राम पुलकित होंगे। शायद वो यूं पूछें, सच कह रहे हो, सही बात है, या बेकार रहे हो, वहीं से आए हो, सही सही बताओ क्या बात हुई। उसका ये ख्याल था कि श्री राम शायद ये प्रतिक्रिया करें। लेकिन वहां तो विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। राम उदास हो गए। क्या बात? अरे आप कुछ बोले नहीं, आप तो उदास हो गए, क्या बात हुई? मैं एक खुशी का समाचार लेकर आया और आप हो उदास हो गए। मत देना दावत, पर उदास क्यों बनते हो, क्या बात है? मित्र, ये बात नहीं है, मेरे मन में कुछ और विचार है। और विचार यह है, मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है और मेरे भाइयों में ऐसी क्या कमी है जो राज तिलक के लिए मुझे चुना, मेरे भाइयों में से किसी को क्यों नहीं चुना? विमल वंश में अनुचित एकु, बंधु विहाय बड़े अभिषेकु। हमारे वंश में, इस विमल वंश में, इस मर्यादा पूर्ण वंश में बस ये कमी है, जब भी होगा राज तिलक बड़े को होगा। क्यों होगा? छोटे को भी तो मौका दो, उनको भी तो आगे लाओ, उनको क्यों नहीं होता? ये गलत है। मेरी तो इच्छा है इसमें परिवर्तन होना चाहिए। राज तिलक जो योग्य उसे दो, छोटों को दो, कोई जरूरी है बड़ों को दिया जाए। आप इस प्रसंग से
राम और उनके हृदय में रहा भाइयों के प्रति प्रेम, इसका दर्शन कर सकते। ज्यादा से ज्यादा लोगों का सोचना जो होता है वह संपत्ति में बराबर का सोचना होता है। भाई बराबर बराबर कर दो, कोई बात नहीं, मैं बड़ा हूं, मुझे ज्यादा ना दो, बराबर तो दो, ये सोच होती है। और अन्यथा तो बड़े वाले यही कहते हैं, मैं बड़ा हूं, मैंने ज्यादा काम किया, मेरा ज्यादा वो है, मेरा ज्यादा हक बनता, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। बड़े का ये दावा होता, मैं इतने इनसे काम कर, छोटे का क्या, अरे वो कितना छोटा, उसने क्या किया है, घर के निर्माण में मेरा योगदान है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अक्सर बड़ों की, बड़े भाई की नीति बन जाती है। जो बहुत थोड़े ऐसे हों विचारशील तो कहते मैं बराबर, कोई बात नहीं, छोटा क्या बड़ा क्या, बराबर कर लो। परंतु ये तो बात यहीं देखने में आ रही है, जब वे ये कह रहे हैं मुझे क्यों मिले, ये राज्य मुझे क्यों दिया जाए, छोटों में से किसी को क्यों नहीं दिया जाए। राम के मन में अपने भाइयों के लिए कितना प्रेम है, कितना उनसे लगाव है और कितनी उनकी उदारता है। गांव की बात, दो भाई थे, जमींदार थे। पिता ने बंटवारा कर दिया था, पर बंटवारा जमीन का हुआ, घर का हुआ, संपत्ति का हुआ, दिलों का नहीं हुआ। और यदि ये सारी चीजें एकत्र हों और दिल बट जाएं, फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर तो वहां कलह होंगे, झगड़े होंगे। दिल अगर बट गए आपस में और संपत्ति बट गई, कोई बात नहीं, दिल नहीं बटने चाहिए। वे भाई वे थे जिनके दिल नहीं बटे थे। पिता ने व्यवस्थाएं दे दी, मेरे सामने ऐसा कर लो, अतः जमीन बांट दी, संपत्ति बांट दी, पर दिलों में आपस में प्यार था। छोटा भाई जब भी मौका होता बड़े की कुशल पूछने जाता, पांव छूकर आता। बड़ा भाई जब भी मौका होता छोटे के बच्चों को पुचकार कर आता, कुशल पूछ ही आता। बहुत प्यार था आपस में। एक बार खेती हुई, कुछ ऐसा हुआ, बरसात पूरी नहीं हुई या कोई आंधी तूफान गुजरा, कुछ नुकसान हो गया, सभी को ही हुआ। खैर पक गई फसल, खेती, जो भी कुछ था, जो भी बोया था, हम कल्पना कर लें अन्न था, वो निकाल लिया गया, अपने अपने खेतों में ढेर लगा हुआ था। बड़ा भाई क्या सोचता है, मेरे पास तो बहुत सारा है, वो छोटा है, संकोची है, कोई दिक्कत आ जाए तो कहता नहीं है, और उसे पूछे तो कहेगा ठीक है। मुझे लगता है इस बार अन्न उसके यहां पर्याप्त नहीं होगा, कितना ठीक रहेगा मैं थोड़ा अन्न उसे दे दूं, पर वो लेगा नहीं। उसने मौका तलाशा, रात के अंधेरे का, बोरी भरी बड़े भाई ने कंधे पर लादी और अंधेरे में वह चुपचाप निकल पड़ा कि ये कुछ बोरी अन्न उसके अन्न में डालाऊं, पता ही नहीं चलेगा। और सोचकर उसने अन्न की बोरी कमर पर लादी और चल दिया। छोटा भाई, वो बड़े हैं ना, मुझसे तो वो कुछ कहेंगे नहीं, उनका परिवार, उनके बच्चे भी बड़े हैं, उनके खर्चे ज़्यादा हैं, मेरे खर्चे तो कम हैं। और इस बार मौसम खराब गुजरा, खेती सबकी कम हुई, मेरे पास तो बहुत है, पर मैं तो छोटा हूँ, चाहे जब उनसे मांग लूँगा, किसी से मांग लूँगा, वो बड़े हैं, क्योंकि सारी इज्जत उनके साथ जुड़ी हुई है, वो कहेंगे नहीं। मैं इतने अन्न का क्या करूँगा,
अगर मैं थोड़ा सा उनके अन्न में डाल आऊं कितना अच्छा रहे। और ये सोचकर उसने भी अन्न की बोरी भरी और अंधेरे में वो भी निकल पड़ा। पर रास्ते अलग अलग थे। उन्होंने ये रास्ता चुना, संयोग है या कहानी है, उसने उधर का रास्ता चुना। वो जाए उसके यहाँ बोरी खाली कराए, वहां कोई भी नहीं था, और वो जाए उसके यहाँ बोरी खाली कराए, वहां कोई नहीं था। अपने अपने रास्ते लौट आए। कई चक्र हो गए, वहां भी अनाज उतना और वहां भी उतना। ये क्या बात हो रही है भाई? बड़ा भाई कहता है अरे कमी नहीं हुआ, ये ढेरी उतनी की उतनी, समझ नहीं आ रहा। और छोटा भाई भी कहता क्या बात हुई है? फिर भी बोरी भरी चलो, पता नहीं क्या बात हो रही है। और वो भी डालने चला, वो भी डालने चला, और इस बार रास्ते में मुलाकात हो गई। भैया, हाँ भाई, कहाँ चले आप? कुछ नहीं, रात के अंधेरे में अकेले अकेले। छोटे ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कोई काम है मेरे को बताते आप। कहाँ जा? बस कुछ नहीं, तेरे खेत तक जा रहा था। और तू कहाँ चला? बड़े ने पूछा। कुछ नहीं, मैं भी बस आपके खेत तक जा रहा था। क्या काम था मेरे को बता। न वो बताए न बताए। छोटे ने कहा ये बोझ क्यों उठाया आपने? और वो बड़ा भाई बोला तूने ये बोरी कमर पर क्यों ला दी? देखा क्या चीज है इसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखा उसमें भी अनाज भरा, उसमें भी भरा। और बात फूटी। बोले मैं तो इसलिए जा रहा था, तेरे यहाँ कम फसल हुई है, तेरे यहाँ डाला हूं। बोला भैया सोच तो मैं भी रहा था। एक तो ये भावना कि हम अपना हिस्सा, अपनी चीज दूसरे को दे दें, और एक यह भावना कि दूसरे का हिस्सा कैसे काटा जाए, कैसे किस तरह कम किया जाए, कैसे चुराया जाए। बंधुओं, ये बात केवल फसल और अन्न और खेती तक नहीं है, ये बात दुकान पर भी लागू हो सकती है, ये बात घर में भी लागू हो सकती है, ये और भी कार्य व्यवहारों में लागू हो सकती है। आपस में प्रेम है तो एक दूसरे को बढ़ता देखना चाहते हैं, और प्रेम नहीं है तो ये भावना रहती है ये तो लिखा तो गया नहीं, अपनी तरफ कर ले चुपचाप, चल अपनी जेब में डाल। ये कोई लिखा गया है क्या? कौन पूछता है? किसके पास हिसाब है? एक ये भावना है। बंधुओं, कितनी बात कही। वीरान के मिसाल है, वहां उजाड़ है। कितना भी सुंदर घर क्यों ना हो, वो वीरान है। और झोंपड़ी क्यों ना हो, अगर आपस में प्रेम है तो वो झोंपड़ी है, लेकिन वहां आनंद है। अगर मैं उसके लिए कह दूं आनंद का धाम है तो गलत नहीं होगा। राम के महल का दर्शन कर रहे थे और तो सारी बातें देखी और लगा भाई कितना सुंदर, कितना वैभव, कितना अद्भुत है। पर जो मैंने बात बताई उसका दर्शन करो। राम के महलों में, राम के घर में, राम के परिवार में परस्पर में प्रेम है, भाइयों में अद्भुत प्यार है। इसी का परिणाम है कि राम कहते हैं राज्य इनको क्यों ना मिले, मेरे को क्यों मिले। यही बात है। मित्र तो चला गया, राम सोचते हैं, विचारते हैं ये परंपरा बदले तो अच्छा हो। मैं किससे कहूं, पिताजी से कहूं, किससे कहूं कि राज्य का अवसर छोटे भाइयों को दिया जाए। उनके ये विचार है। बंधुओं, अयोध्या में एक मंथरा भी रहती थी। कौन रहती थी? मंथरा। अगर मैं उसकी व्याख्या करूं तो कहूंगा मंथरा ईर्ष्या की प्रतिनिधि है। दूसरे के घर में दिया क्यों जले, इसका भला क्यों हो, इसकी आमदनी क्यों हो, इसके सुख चैन क्यों हो। ये भाव बंधुओं ईर्ष्या का भाव है। और ये ईर्ष्या
मंथरा के रूप में प्रकट हुई। अगर यूं कहूं मैं, ईर्ष्या ने मंथरा के रूप में देह धारण करी और वो दासी थी, और उसको किसी का बढ़ता देखकर, किसी की खुशी देखकर, किसी का आनंद देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था। सब लोग कहते मंथरा खराब थे, और मैं कह रहा हूं हमारे भीतर में एक मंथरा है, उसका नाम ईर्ष्या है। हम भी उसके कहे में चलने वाले हैं, और जो काम उसने किया, और ये काम बस वो मंथरा हर युग में, हर व्यक्ति में, हर परिवार में करवाती ही रहती। कुछ आदमी आए, गांव था या नगर था, 2-4 आदमी आए, वो कुछ पूछ रहे थे, फलाने का घर कहाँ है। एक आदमी अपने घर के बाहर कुर्सी डाले बैठा था, उससे पूछा, भाई साहब फलाने का घर कहाँ है, क्या बात थी। वो बात तो क्या थी, थोड़ा उनका लड़का देखने आए थे। अब ये बात कहाँ सहन हो, किसी के यहाँ कोई खुशी की बात हो, किसी के यहाँ कोई दिया जले, किसी के यहाँ कुछ हो, कहाँ बर्दाश्त थी। अच्छा दिखाओ भाई, दिखाओ, वो है घर वहाँ फलाने जगह। कई डॉक्टर तो देख कर जा चुके, उनके तो समझ में आया नहीं, तुम्हारी समझ में आए, तुम भी दिखाओ। भाइयों समझ में आ गई बात। कई डॉक्टर तो देख के चले गए, उनके तो समझ में आया नहीं, तुम और देखो, तुम्हारे समझ में आ जाए तो। पता नहीं, वो मन में सोचना, फिर इसका मतलब कोई गुप्त बीमारी है, कोई तपेदी का उसका है, कुछ और है भीतर में, पता नहीं क्या डॉक्टरों के समझ में नहीं आया। वो आगे जाने के बजाय वहीं से पीछे हो। ये मंथरा यूं बैठी है हृदयों में, ईर्ष्या यूं विद्यमान है, दूसरे को देख करके, दूसरे की खुशी को देख करके ये जल जाती है, और ऐसा प्रयास करती है कि मामला बस उलट जाए और इसका काम न बने। याद रखो बंधुओं, जो दूसरे के कार्य में अंतराय डालता है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये सिद्धांत की बात बता रहा हूं, कथा में जो समझने की बात है वो यह है, जो दूसरे के कार्य में अंतराय डालता है वह अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, अपने कार्य में अंतराय डाल रहा है। जो दूसरे की बाधा पहुंचाता है, न जाने कहां से और किस जन्म में उसके जीवन में और उसके कार्य में बाधाएं आएंगी। सहयोगी बनो, दूसरों के लिए कुछ हाथ बटाओ, कुछ काम करो, दूसरों के लिए किसी का भला करवाना, किसी के लिए अच्छा करना, उसमें निमित्त बनना, पुण्यों का बंद होगा, तुम्हारे काम सरल होंगे, तुम्हारे रास्ते सरल होंगे। और यदि दूसरे के रास्ते में बाधा बनोगे तो हमें तैयार रहना चाहिए, हमारा कोई काम फिर आसानी से नहीं हो सकता। इस जन्म में यदि पुण्यों से हम ठीक जी भी गए, किए हुए कर्म तो साथ रहेंगे, ये कभी खाली नहीं जाएंगे, भोगने पड़ेंगे, और न जाने किस जन्म में कहां और कैसे कर्मों को भोगना पड़े। अंतराय बड़ी विचित्र चीज है। बहुत दिनों की बात हो गई, मैं एक घर में आहार के लिए गया, उन्होंने सत्कार किया, वंदना की। जो घर की बड़ी स्त्री थी, माता जी थी, बोली महाराज बहू को मंगली सुना दो। मैंने कहा अच्छा, बुला लो। बोले नहीं, कमरे में सुना दो, बीमार है। मैंने कहा आप चलो फिर सुना देता हूँ। वो आगे चली, मैं पीछे जाके बताया उन्होंने कि जी 1.5 महीना हो गया बच्चे का जन्म हुए और अब तक इसको दूध नहीं पिलाया जा सका, इसको बुखार आता। माँ को डॉक्टर ने ये कहा बच्चों को बुखार हो जाएगा, अब माँ का दूध न मिलने से ये वैसे बीमार रहता है। और वो इस बात के कहते ही
जो माता जी थी उसके भी आंखें गीली हो गई, बहन भी फपक पड़ी। अब आप इस प्रसंग को जरा सोच कर देखो, क्या मामला है ये? अंतराय कर्म का मामला है। बच्चे को माँ का दुलार और प्यार नहीं मिल रहा, खिला नहीं सकती, ले नहीं सकती, दूध नहीं पिला सकते, क्या कौन सा कर्म है ये? इसका नाम अंतराय कर्म है। अंतराय बांधी है। बालक अंतराय कर्म लेकर पैदा हुआ, पिछले जन्म में किया होगा कोई कर्म इस तरह का, और अंतराय माँ को भी है, उसके भी अंतराय है। जो अपने बच्चे को ले ना सके, लाड़ ना कर सके, अपने बच्चे की ममता न दे सके, अंतराय उसको भी है। और बंधुओं, दूर से देख पाती है, परंतु डॉक्टर ने कहा लेना मत। क्या नाम है इसका? इसका नाम अंतराय कर्म है। पता नहीं पूर्व जन्म में क्या किया होगा, किस तरह करके लाए होंगे, ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हमारे सामने तो घटना है, इस घटना के पीछे जो छिपा हुआ है वो तो बात केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। ये स्थिति है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा देखो, इस बालक ने इस जन्म में यहाँ दुनिया में आकर इसने तो किया ही क्या है बालक ने, और अंतराय करो। मैंने कहा बहन देखो, और तो मैं क्या कह सकता हूं, आप उपसर्ग हर स्तोत्र का पाठ किया करो। वो महान मंगल स्तोत्र है, कर्म निर्जरा करने वाला स्तोत्र है, आप उसका पाठ किया करो। मैंने उनसे, उनकी माता जी से कहा आप आ जाना स्थानक में, आपको बता दूंगा। वत्सगरंग का पाठ किया करो। और बंधुओं, वत्सगरंग भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है, कोई जादू मंत्र नहीं है, और जादू मंत्र से बड़ी चीज है। क्यों है? क्योंकि भगवान की स्तुति है, भगवान की महिमा है। भगवान की स्तुति से बढ़कर कोई जादू मंत्र नहीं हो सकता। ये तो बहुत नीचे रह जाने वाली चीज है, और भगवान की स्तुति तो सबसे बड़ी स्तुति है। माता जी आई, मैंने उन्हें बता दिया, और फिर माता जी ने भी पाठ किया, और उस बहन ने भी किया। और बंधुओं, ये आप समझे मैं अपने कोई बड़ाई गा गया, मैंने कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं। भगवान की स्तुति थी, उन्होंने पढ़ा, और तीसरे दिन बुखार टूट गया। जो 1.5 महीने से बात नहीं बन रही थे, वो 3 दिन में बात बन गई। अंतराय कर्म प्रभु की स्तुति से और शुभ कार्यों से टूटा करते हैं, निर्जरा हुआ करती है। निर्जरा हुई, परिणाम तय, स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने कहा अब आप इसे दूध पिला सकती हैं। माता जी आई, उन्होंने तो वही शब्द कहने थे जो श्राविका महाराज बड़ी कृपा। मैंने कहा नहीं, हमारी कृपा मत जोड़ो, ये तो जो भी कुछ है उसकी साधना भगवान की स्तुति की बात है, उससे ये हुआ है। तो बंधुओं, पता नहीं अंतराय कर्म कहाँ कहाँ लिए हुए जीव घूमता है और प्रयत्न करता है। अंतराय वो चीज है कि सामने चीज है, प्राप्त नहीं कर सकता। अंतराय शब्द की जरा बात तो मैंने कथा की करनी है, पर मैं कुछ ज्ञान और सिद्धांत की बात करता चलो। अंतराय कर्म का अर्थ क्या होता है? शब्द है अंतर। क्या शब्द है? अंतर। अंतर माने फासला। अंतर माने, जैसे मैं समझाऊं, इसमें और इसमें इतना अंतर है, इस अंतर से अंतराय बना। अंतर फासला से होने वाला कर्म अंतराय कर्म। ये फासला मिटे तो ये एक हो। जब तक ये फासला रहेगा एक हो ही नहीं सकते, व्यक्ति मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। अंतराय है। मजदूर ने सारे दिन मजदूरी की, मेहनत की, शरीर दुख गया, और इस उम्मीद में शाम हुई, और शाम होते जब पैसे लेने की बारी आई और वो गया, ठेकेदार, पता चला ठेकेदार तो 4 बजे चला गया, और तनख्वाह तो कल मिलेगी। लो जी, करो क्या करोगे? बताइए, मजदूर क्या कर सकता है? ठेकेदार के पास तो बहुत बहाने हो सकते हैं, चाहे उसे पैसे ना देने हो, चाहे बचाने हो, फिर देने हो, कहीं और काम में लगा दिए, चला गया। मजदूर कह क्या सकता है इस बात के लिए? चला गया। और दूसरे दिन उम्मीद थी भी आते ही, मजदूर ने कहा पहले अपने पैसे लूंगा, बाद में काम करूंगा। अगले दिन, दूसरे दिन ठेकेदार आया ही नहीं। लो जी लो, इतनी मेहनत की, फल नहीं मिला।
क्यों नहीं मिला? व्यक्ति में और फल में फासला बना रहा, अंतर बना रहा। व्यक्ति फल तक पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? अंतर है। उससे होने वाला कर्म अंतराय कर्म है, वह फल प्राप्त नहीं होने देता। जब यह फासला टूटे, कर्म टूटे, तो व्यक्ति फल तक पहुंचे और उसे प्राप्त करे। ये अंतराय कर्म जिससे दुनिया दुखी है, ये क्यों बनता है? जब हम दूसरों के कार्यों को बिगाड़ा करते हैं, दूसरे में बाधा डाला करते हैं, दूसरे के बनते कार्य को खराब किया करते हैं। हमारी सोच जब ये होती है, इनका काम न बने तो ठीक हो जाए, जब ये सोच हुआ करती है, और इस सोच का नाम मंथरा है। वो मंथरा क्या है? हमारे भीतर में होने वाला ईर्ष्या भाव है। इनके फायदा क्यों हो, इनको लाभ क्यों हो जाए, हमें नहीं सुहाता, हमें नहीं अच्छा लगता, और हम क्या चाहते हैं? इनका काम नहीं बनना चाहिए। इस तरह ये मंथरा बस सदा यही काम करती है। राम के जमाने में उसका नाम मंथरा था, आज भी ये है, और हर हृदय के अंदर बैठी हुई है। इसका नाम ईर्ष्या है, जलन है। क्यों हो जाए इसका काम? मंथरा को भी पता चला। मंथरा कैकेयी की दासी थी। हाँ, ये बड़ा मुंह उतरा हुआ, बड़ा मुंह खराब, ऐसे आंखें कुछ डब डब हो रही। मंथरा, क्या बात है? आज तने से शक्ल क्यों बना रखी है? और क्या करूं, रोनी सी हो रही है। रो नहीं तो हंसू मैं महारानी। क्यों, क्या बात होगी रोने की? आपको पता ही ये सारी बात, मेरे से क्या पूछती हो? नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्या बात है? पता चल जाएगा आपको भी, अभी ने थोड़े दिन में पता चल जाएगा। कोई बात भी हुई? क्या बात हुई? बात क्या बताऊं, मेरे कर्म खराब। पहले तो मैं दासी थी, अब मैं दासी की दासी हो गई। हाँ जी, पहले तो मैं दासी थी और अब मैं दासी की दासी हो गई। मेरे कितने कर्म खराब। तू ऐसा क्यों बोलती है? दासी की दासी कैसे होगी? तो आपको भी पता चल जाएगा। तू बता क्या बात है? बोले देखो महारानी, साफ बात है, मेरे को तो कुछ मतलब नहीं, ये तो आपका मामला, आपके घर का मामला है। मैंने तो बर्तन मांजने हैं आप भी, और फिर भी बस इतना फर्क हो गया, अब मैं दासी हूं, फिर मैं दासी की दासी हो जाऊंगी। मामला आपको पता है। अब तो आप चारों रानियां बराबर हैं। बोले फिर इसमें क्या बात है? हम बराबर हैं चारों। बोले यही तो बात है ना, अब तो बराबर हो, परंतु कल आप बराबर नहीं रहोगी। क्यों? कल क्या बात हो जाएगी? आपने सुना नहीं, वो पास कर दिया वहां उसमें राज्यसभा में, राम को राज तिलक होगा। फिर इसमें क्या बात होगी? ये तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत प्रसन्नता की बात है। इसमें क्या बात है? अभी तो आपको पता नहीं है ना, पता चलेगा आपको। क्या बात? बता तो सही। जब राम को राज तिलक हो जाएगा तो वो राजा बनेंगे। बोले बनेंगे ही बनेंगे, और उनकी जो माँ है कौशल्या, वो राजमाता बनेंगी। राजमाता सबसे बड़ी होती है, फिर आपके बराबर थोड़े होंगी, आपका पद नीचे होगा। वो राजमाता बड़ी हैं, वो सबसे ऊंची हैं, और बाकी सब उसके दासी, और मैं आपके दासी। आपका तो पद उसके राजमाता बनने के बाद में दासी का पद होगा। उल्टी बड़ी जल्दी समझ में आती है। किसी को सही बात समझाओ तो समझ में आए ना आए कुछ पता नहीं होता, लेकिन किसी को उल्टी बात अगर कही जाए बहुत जल्दी समझ में आती है। कोई आदमी
यूं कह रहे तेरे बारे में फलाना यूं कह रहा था, अच्छा ये बात थी। आदमी पल भर ये नहीं सोचता ये बात झूठ है सच है, कहाँ है नहीं कहाँ है, कहाँ है तो कैसे कहाँ है, उसका मतलब क्या होगा, ये नहीं। बस आदमी को ये बात अगर हो गई कितना एकदम से आवेश और आवेग आता है। और कोई अगर अच्छी बात हो तो आदमी के जल्दी से समझ में नहीं आती। कोई स्वार्थ होगा भाई इसमें, वो ऐसा तो कहने वाला है नहीं, मेरी तारीफ क्यों करने लगा, वो कोई न कोई मतलब पाएगा। आदमी की सीधी सीधी बात समझ नहीं आती, उल्टी समझ आती है। ये उल्टी सोच को बंद वो बदलना होगा, तब राम राज्य स्थापित होगा। जब तक उल्टी समझ बनी रहेगी राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता, जीवन में शांति नहीं आ सकते तब तक जब तक कि व्यक्ति के जीवन के अंदर सोच सही नहीं होगी। सोच अगर गलत है तो जीवन ही गलत है। केकई बंधु महारानी तो थी केकई, पर केकई कुमति का प्रतिनिधि है। किसकी? उल्टी सोच का, सही नहीं सोचना, गलत सोचना, मंथरा ईर्ष्या है। और ये कुमति का वास कहाँ है? हमारे भीतर में होता है, हमारे अंतर में होता है। और ये कुमति कुछ ना कुछ करती रहती है, आज भी करती रहती है। राम के जमाने में उसने अपना काम किया, कुमति उस समय केकई के रूप में प्रकट हुई थी, आज हमारे भीतर छिप करके बैठी हुई है। गलत सोच बन जाती है। कुमति हमेशा उल्टी बात सोचा करती है, और वह जब तक उथल पुथल न कर दे उसे चैन और शांति नहीं मिला करती। ये तो बात ठीक कह रही है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये जो बात है ये तो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वो राजमाता बनेंगे और राजमाता बनते उसका पद ऊंचा होगा, हम तो नीचे हो गए। राजमाता तो राजमाता, हम तो हमारे लिए तो पूजनीय आदरणीय हो जाएंगे, हम तो दासी हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल ठीक बात कह रही है। कैसे रोका जाए इस बात को, कैसे रोका जाए? राज राम को मिले, राज तो सबका, ये राम को ही क्यों मिले? मेरे बेटे को भी तो मिल सकता है। उसके बारे में नहीं किसी ने सोचा, न तो पति ने सोचा, न किसी सभासद ने सोचा। आखिर क्यों सोचने लगे मेरे बारे में? वो तो राम प्यारा है उनको, मेरे बारे में क्यों सोचेंगे? मेरे बेटे के बारे में, भरत के बारे में क्यों सोचेंगे? ये तो माँ का एक कर्तव्य है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ करे, और कितना करे, प्राण देकर भी अपने बेटे का भला करे। मुझे कुछ करना चाहिए अपने बेटे के लिए, राज मिलना चाहिए, मेरे बेटे को मिलना चाहिए। और सोचती है, उसकी कल्पना अनेक हो सकती है, या राज का बंटवारा हो या सारा राज मेरे बेटे को मिले, राम को ही क्यों मिले, सोचती है और गहरे में सोचती है। और कुमति हमेशा उल्टा सोचा करती है और ऐसी बात निकाल करके लाती है जिससे सारी बात बिगड़ जाए। और उसे याद आया, राजा ने तो मेरे को वचन दे रखा। जिस समय केकई का स्वयंवर हो रहा था उस समय दशरथ उस स्वयंवर में गए थे। एक कोई परिस्थिति थी, उस समय वो राजा के वेश में नहीं गए थे। उस स्वयंवर में दशरथ एक साधारण नागरिक के रूप में गए थे। यूं समझ लो वो छुपे हुए थे, बस चले गए देखने के लिए। ये भी उस जमाने का एक तमाशा था, देखे भी क्या होता है। कई बार लड़ाई हो जाती थी, कई बार कुछ और बात हो जाती थी। स्वयंवर के अवसर के ऊपर देखने के लिए गए थे, और वो भी पंक्ति में जाकर खड़े हो गए या अपने स्थान पर बैठे हुए थे। केकई दासी के साथ में उन राजाओं का परिचय प्राप्त कर रही थी, चल रही थी। दासी बता रही थी, ये वहाँ के राजा हैं, ये वहाँ के राजा हैं, ये वहाँ के राजा हैं, ये राजकुमार हैं, इनकी ये विशेषता है। और वो आगे बढ़ती जा रही थी। जब दशरथ के पास पहुंची, वो तो राजा नहीं था, एक साधारण आदमी था, परंतु उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा आकर्षक उसे लगा। बात तो यहाँ भी कर्म की है, लेकिन कुछ ऐसा जचा, उसे लगा ये सबसे श्रेष्ठ है। और ये कहकर उसने पुष्प माला, वर माला उन्हें पहना दी, दशरथ को पहना दी।
उन्हें पहनाते ही एकदम शोर मचा, और अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, पता नहीं कौन है ये साधारण सा आदमी और इसको माला पहना दे, या तो इसने गलती करी है, क्या बात हुई है, इसको ये अधिकार नहीं हो सकता। अब क्षत्रिय परिवार में कौन इसकी जाति का पता नहीं, इसकी माला वापस कढ़वाई जाए, निकलवाई जाए। दशरथ तो फिर राजा थे, वेशी तो नागरिक का था, वो भी उस समय में अपने क्षत्रित्व में आए और कहने देखो माला इसने डाली है, तुम लोग कौन होते इस बात को चुनौती देने वाले। अगर मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया होता, कोई जबरदस्ती की होती, तब तो बात थी। जो उसको भी इसने चुना स्वयंवर, ये तो बड़ा पराक्रमी आदमी है, मैं तो साधारण व्यक्ति समझा था, लेकिन इसका व्यक्तित्व भव्य था, ये तो अद्भुत है। लेकिन उसने महसूस किया कि वो रथ का संचालन करते हैं और उधर से फिर वो एक बार में बाण छोड़ते हैं, दो दो काम कैसे हो। कि कई को रथ संचालन आता था और वह शीघ्रता में तत्काल दौड़ करके रथ पर जा चढ़े, बोले पतिदेव लगाम मुझे दो, रथ का संचालन मैं करती हूं, तू जानते? हाँ मैं जानती हूं। और रथ का संचालन उसने किया। महाराज दशरथ ने अपना पौरुष दिखाया और जितने भी सामने आए थे वो क्षत्रिय और राजा, उन सबको परास्त कर दिया, सबको भगा दिया। इस बीच में ये भी कथा है कि उनके रथ की कील निकल गई थी पहिए के, और तब उसने अपनी उंगली डाल ली, लेकिन ये थोड़ा कठिन लगता है, इतना ही बहुत है कि वो रथ पर चढ़ के रथ का संचालन किया और राजा विजयी हो गए। और विजयी होने के बाद में उन्होंने अपनी नव परिणता को शाबाशी दे कि तू इतनी जानकार है रथ संचालन की, और प्रसन्न होकर कहा मैं तेरे ऊपर इतना खुश हूं, बोलो तुम क्या चाहती हो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तुम्हारे मन में मुझे कहो, मैं उसे पूरा करूंगा। इसको कहते हैं वचन देना, मैं तुम्हें वचन देता हूं। कि कई कुशल थी, कहने लगी महाराज इस समय तो मेरे मन में कोई बात है नहीं, पर आप क्षत्रिय हो और आप वचन दे रहे हो, बस वचन पर पक्के रहना, ख्याल रख लेना, याद रख लेना, जब जरूरत होगी तो मांग लूंगी। आज वो वचनों से याद आ गया, आज मौका है, आज अवसर है। आदमी अपने भीतर के अंदर ऐसे ही कई चीजें बाण के रूप में छिपा करके रखता है। उसने तो काम किया था, उसे तो मिला था, लेकिन मैं एक और बात बताता हूं, कहीं कोई बात हो जाए किसी के, तो आदमी हो या स्त्री हो याद रखते हैं उस बात को। और कभी मौका क्या बोलता है, जब यूं हुआ था उस समय ये हुआ था, क्या हुआ था तुम्हारे, ये सारी बातें ये वचन बाण की तरह से होती हैं जो लोग संभाल करके रखा करते हैं। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये सब बातें राग और द्वेष की बातें हैं, कर्म बंध की बातें हैं, आत्मा के भले की बातें नहीं हैं। किसी को लज्जित करना, किसी को बुरा कहना, किसी के प्रति अपशब्द कहना, ये सब बुरी बातें हुआ करती हैं, अच्छे आचरण नहीं होते हैं। अच्छे आचरण वह हैं किसी की इज्जत को बढ़ाना चाहिए, किसी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहिए। याद आ गया, अब तो काम बन जाएगा। अब तो महाराज बाहर जा ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता अब तो। और कैकेयी ने उस जमाने का जो रिवाज हर बात थी, वो भी एक सोचने की बात है कि वो कोप भवन में गई। कहां गई? कोप क्रोध को, नाराजगी को, गुस्से को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ उस समय में जो भवन बनाए जाते थे, उस समय धर्म ध्यान का कमरा भी होता था, रसोई का भी होता था, सोने का भी होता था, बैठक भी होती थी, पर उस जमाने में कोप भवन भी होता था। एक कमरा ऐसा भी था जिसमें नाराजगी प्रकट करनी हो उसमें जाके बैठ जाओ, बजाय सारे घर में क्लेश करें, सारे घर में झगड़ा हो, सबको अशांति हो, बजाय इसके उसकी तुलना में बस वो एक कमरा है और वहां जाके बैठ जाओ। वो वहां जाना ही पर्याप्त था, उस कमरे में जाना ही पर्याप्त था, जिस बात का सूचक था कि भी नाराजगी है, गुस्सा है, कोई बात है।
और रानी उसमें चली गई। कथाकारों ने तो और भी बताया, ऐसा विरूप रूप बना करके, केश बिखरा करके, बड़े रौद्र रूप के अंदर ऐसे बन करके, और वहां पर वो बैठ गए। महलों में बड़ी चहल पहल थी, बड़ा खुशी भरा वातावरण था। आपस में एक दूसरे को खिलाया जा रहा था, पिलाया जा रहा था, मेहमान आ रहे थे राजमहलों में, और जनता सड़कों के ऊपर नाचने लग रही थी, लोग खुशियां मना रहे थे, क्योंकि राजतंत्र था। और राजतंत्र के अंदर तो ये बातें, सारी खुशियां राज परिवार और राजाओं के साथ जुड़ी होती थी। अयोध्या में पूरी में चहल पहल हो रही थी, और यहां तक की बात हो रही थी कि दुकानदार फ्री खिला रहे थे, फ्री चीजें दे रहे थे, चाहे राज व्यवस्था करे उनके, या उन्होंने इतनी खुशी मानी आज तो वे सब बांटो, सब खिलाओ, आज इतनी खुशी का दिन है। पूरी अयोध्या खुशी में नहा रही थी। और महलों की तो बात ही क्या, महारानी कौशल्या के पास में बधाई, महारानी जी बधाई आपको, बधाई। राम कहाँ? राम यहीं होगा, कहीं देखो यहीं बैठा होगा। राम थे वो अपने किसी गहरे चिंतन में थे, और सब आना जाना, महाराज दशरथ के पास भी भीड़ लगी हुई थी, मेहमानों की, आने वालों के, नागरिकों के, रिश्तेदारों के, दूसरे राजाओं के। और कल तो ये काम होना है, पूरी 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 भीड़ और खुशियां, पूरा महल जैसे खुशी के अंदर नहा गया। महाराज को कुछ फुर्सत मिली, मेहमानों से महलों में आए, वहां भी यही हो रहा था, महाराज की जयकार, ये सब उन्होंने एक दृष्टि डाली, देखकर पूछा केकई कहाँ है? केकई यहीं होंगे, वो भी लग रहे होंगे किसी काम में, आ रही होंगे, इसकी सखी सहेलियां उसके भी आ रही होंगे, दिखाई नहीं दे, देखो जरा केकई कहाँ है। देखा, उनके केकई तो है नहीं, कक्ष में भी नहीं है, और देखो किधर चले गए, कहाँ चले गए, कहीं अलग से बैठ के बात कर रही होंगी। महल में ढूंढा, कहीं भी नहीं, और मुंह उतरा सारियों मंथरा केकई कहाँ है? वो तो कूप भवन में है। कूप भवन में? हाँ जी, सवेरे से वो तो वहां पड़ी हुई है, बैठी हुई नहीं है, वहां पर पड़ी हुई है। राजा ने कहा क्या बात होगी भाई, क्या कारण हो गया, क्या बात होगी, क्या नाराजगी होगी? मंगल मौके के ऊपर बंधु, ये सारी नाराजगियां पता नहीं कब की कहाँ की उखड़ उखड़ करके मंगल मौके के ऊपर आती है। वैसे कभी याद ना आए, कोई शुभ काम हो, बस कोई न कोई विघन, कोई न कोई बात खड़ी हो जाती है। तुलसीदास ने एक बात कही, दुनिया भी बड़ी विचित्र है। और विचित्र क्या है, जो ग्रह है, 9 ग्रह होते हैं ना, जो ग्रह अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं, व्यक्ति के लिए अच्छा करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और जो खोटे ग्रह काम में बाधा डालते हैं, पूजा भी उनकी होती है। किनकी पूजा करते हैं भाइयों? बोलो जरा, किसके करते हैं? पंडित जी ने जाते बताया, भाई शनिचर का प्रकोप है, क्या करना है, इतने तेल चढ़ाना, ये करना, वो करना, इतनी दक्षिणा देनी है, जाप करना। अच्छा जी। और जिसके वजह से वो मंगल काम हो रहा है, घर में अच्छा हो रहा है, उसके बारे में कोई ये नहीं पूछता कि जी हमारे तो बड़ा आनंद मंगल हो रहा है, किस ग्रह की कृपा हुई है, लाओ उसकी पूजा कर ले। करते हैं भाइयों, राजी खुशी सब चल रहा हो, बड़ा अच्छा चल रहा हो, कोई जाता पूछने के लिए कि जी पता नहीं किस ग्रह की कृपा हो रही है, किसकी क्या। मैं कोई ग्रह पूजन का उपदेश नहीं दे रहा, मैं बात बता रहा हूं सोचने के लिए। जो अच्छा फल दे रहा है उसकी तो पूजा कोई नहीं करते, कोई नहीं पूछ पाते जी किसकी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे तो बहुत आनंद मंगल हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हम उनकी पूजा करना चाहते हैं। हमारे तो ये सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, हमारा तो ये दिक्कत आ रही है, हमारे तो इसकी शादी नहीं हो रही, हमारे तो इसका ये काम नहीं हो रहा, हमारे तो दुकान पर ही हो गया, हमारे उसमें ये ना सोचना। मैं कोई गिनवा करके कोई बात चुप होने की कह रहा हूं, मैं तो ये बात बता रहा हूं कि समस्याएं जो होती हैं उसके समाधान के लिए लोग पंडित पर जाते हैं, और पंडित कहता है भाई राहु का प्रकोप है, केतु की दृष्टि है, ये तो शनि का प्रकोप है, क्या करना है जी? भाई इसके लिए करना पड़ेगा, ये दान, ये दक्षिणा, ये जाप और ये सब काम करने पड़ेंगे। अच्छा जी, भाई ये दुनिया का चित्र है,
जो अच्छा हो उसकी कोई पूछ नहीं होती, और जो खोटा हो। और आपको बात बताऊं, रामायण की बात चल रही है, रामायण से संबंधित बातें कह रहा हूं। तुलसीदास ने रामायण लिखनी शुरू करी तो पहले मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण किस लिए करते हैं? वे कार्य निर्विघ्न पूरा हो, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में उन्होंने परमात्मा को तो नमस्कार किया, परंतु साथ में उन्होंने खोटे ग्रहों को, राक्षसों को नमस्कार किया, और ये कहा मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा रखना मेरा काम निर्विघ्न हो जाए। उनकी भी धोख लगाई, इसलिए लगाए, काम बिगाड़ने वाले तो वो है ना, उनको मनाना तो पहले जरूरी है, उनको राजी करना तो पहले। तुलसीदास ने भी मंगलाचरण में उनको नमन किया, इसलिए भाई काम मेरा हो जाए, मेहरबानी रखना, कृपा रखना। मंथरा बोली वो तो कोप भवन में पड़ी हैं। कोप भवन में क्या बात होगी? और मैं फिर कह रहा हूं, मंगल मौके के ऊपर पता नहीं क्या बात होती है, कुछ न पता नहीं कौन रूठता है, कौन क्या होता है, घर का पड़ोसी, मित्र, प्यारा, रिश्तेदार कहां जा करके और क्या चाबी लगती है उलटे, कुछ न कुछ मंगल मौके के ऊपर गड़बड़ हो जाती, कोई भूली लग जाती है, कुछ और बात होती है। राजा ने कहा भाई कोई बात होगी, इतनी तो कोई बात हमारी हुई ही नहीं, इतनी नाराजगी क्या हुई? राजा स्वयं वहां गए, पूछा, मनाया, रानी को पूछा क्या बात है, क्या नाराजगी है? नाराजगी क्या करोगे नाराजगी पूछ करके? बात तो बताओ। कोई बात नहीं, जो कुछ है ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, होने दो, मेरी बात सुनो, बताओ क्या बात है? आपको याद है एक बार आपने मुझे एक वचन दिया था, वचन दिया था, भूल गए क्या? जिस समय मेरा स्वयंवर था और उस समय मैंने आकृत का संचालन किया था, तब आपने हाँ ठीक मैंने दिया था। बोले फिर क्या बात है? वो वचन आप पूरा करो। वचन क्या बात करती है वचन की? वचन एक दिया था, दो पूरे करवा लो। क्या कह बैठे? दो करवा लो, एक की क्या बात है? बोले एक तो पहले कर दो, एक क्या दो पूरे करवा। बोलो क्या बात है, क्या चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? अब तो रानी बैठ गई, बोली सुनो, जो मेरी इच्छा है वो ये है, मेरे पुत्र भरत को राज तिलक किया जाए। हाँ, राजा सन्नाटे में आ गए, ये क्या सुनने को मिला? इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं थी। राजा की स्थिति तो यूं कहते हैं जैसा एक बोलचाल की भाषा, काटो तो खून नहीं, एकदम स्तब्ध रह गई। बस हो गया वचन पूरा, ऐसे काट की तरह खड़े रह गए। नहीं, वचन तो जो तुमने कहा है वचन तो मैं पूरा करूंगा। रात का समय था, एक आदमी घर के बाहर बैठा हुआ था, उसका दोस्त आ गया, बोला क्या बात रात के समय में, और तो घर के बाहर बैठा अकेला गली में, क्या बात है? बोला माँ ने घर से बाहर कर दिया, माँ ने घर से बाहर कर दिया। दोस्त बोला ना भाई, ताई तो ऐसी है नहीं। उसकी माँ को ताई कहा करता। बोले ताई तो ऐसी है नहीं, मैं देखो ताई ने कैसे घर से बाहर कर दिया, मैं बात करूं ताई से। बोले ना, मेरी माँ ने नहीं, बालकों की माँ ने घर से बाहर कर दिया, बालकों की माँ ने घर से बाहर कर दिया। बड़ा मामला है, गृहस्थों में बड़ा जटिल काम है, बहुत कठिन काम है। और वो बात बालकों की माँ की आ गई, ऐसे खड़े हो। राजा ने फिर कहा नहीं, वचन पूरा कर। और अब तुमने दो की बात कही है, दूसरा वचन भी पूरा करो। जब तुमने कहा क्षत्रिय हो, वो भी बता दो। राम को 14 वर्ष के लिए घर से बाहर कर दो। राजा तो
मूर्छित होकर गिर पड़े। सारे महल में जो इतना आनंद और मंगल छाया हुआ था, सारा का सारा सब कुछ शोकमय दुख में, कार्य में विघ्न हो गया, दुख में बदल गया, हाहाकार मच गया। महल के सब रानियां अन्य अन्य सब दौड़े हुए आए। क्या हुआ? उपचार, शीतल उपचार किए गए। राजा को होश आता है, राजा को आश्वासन दिया। क्या बात है? कोई बात नहीं। कोई बात भी तो होगी। कैकेयी को कौन पूछे क्या बात कर दी, क्या कह दिया तूने? कैकेयी को कौन क्या बोले? और जब किसी ने कहा बात को बताऊंगी, इनको बता दिया जिसकी बात है, जिससे बात हुई है उसकी बात है, बता दिया मैंने। बंधुओं, रंग में भंग इसी को कहते हैं। सारा घर का वातावरण सब कुछ ऐसा हो गया, दुखमय हो गया, पीड़ामय हो गया। राजा की दशा जो भी देखता है वही रोने लग जाता है। रानियों की दशा बड़ी खराब हो गई। सबकी मित्र प्यारों से भी बात छिपाई नहीं गई। हालांकि कई बार घर वाले बड़ी कोशिश करते हैं कि घर में कोई बात हो जाए ढक लें, दरवाज़ा बंद कर दें, पर्दा डाल दें, अंदर बात कर लें, नीचे से ऊपर चले जाएं, लेकिन ये बातें क्या छिपा करती हैं? बातें तो फूटी ही। महल में क्लेश हो गया। क्या क्लेश हो गया पता नहीं चल पा रहा, क्या झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई। आखिरकार जब ये सारे बात ऐसे होते रहे, राजा कुछ अपने होश में आए, कुछ विचार किया, उन्होंने सोचा, और सोच करके अब यहाँ दो धाराएं हैं। जैन रामायण कहती है, उन्होंने कहा मेरी ओर से राज्य कोई भी किसी को भी दो, मुझे कोई आग्रह नहीं है, और भरत को दिया जाए कुछ नहीं, मैंने तो दीक्षा लेनी है, घर छोड़ना है, क्योंकि जैन धर्म त्याग की प्रधानता वाला धर्म है। इसलिए यहाँ ये सारी बातें अध्यात्म से आकर के जुड़ जाती हैं। कुछ नहीं, कथाएं हैं, बात सारी जगह समझाने की हो रही है। राजा की दशा बड़ी खराब थी वैदिक परंपरा के अनुसार, और बहुत ही दयनीय दशा थी। राजा कभी मूर्छित होते हैं, कभी होश में आते हैं, उनकी ये स्थिति थी। राजा कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनके लिए मुश्किल ये थी, मेरे चारों बेटे एक जैसे हैं, परंपरा जो है बड़े बेटे को राज्य देने की है, और फिर ये बात जो है अब ये नई सामने आ गई। मैं अगर इसको देता हूं तो मुश्किल यह है, राम के प्रति जो भाव है जनता का और मेरा, और जो कर्तव्य वो रह जाएगा। बड़े बेटे को राज्य देना चाहिए, और नहीं करता हूं तो वचन भंग होगा। दोनों और मुश्किल हो गई उनकी। तो इसलिए कभी मूर्छित होते हैं, कभी होश में आते हैं। कैकेयी गरज रही थी, इन बातों में क्या रखा है? जब तक आप अपना वचन पूरा नहीं करोगे उस समय तक ये दशा यूं ही बनी रहेगी, सारे घर में यही वातावरण रहेगा। वचन पूरा करो अपना। वो गरजे जा रही थी। ये बात श्री राम तक पहुंची। जहां वो थे अपने कक्ष में, वहां तक बात गई। उन्होंने ये सुना, अंदर महलों में कलह हो गया। क्या हो गया? जरा बोलना शब्द, क्या हो गया? कलह हो गया। कलह का अर्थ पता क्या होता है? कलह का अर्थ भाई आपस में तनाव हो गया, झगड़ा हो गया, बोलचाल हो गई, बात बिगड़ गई, खराब वातावरण हो गया, इसका नाम क्या है? कलह। कलह शब्द का आपको अर्थ बताता हूं। कलह शब्द का अर्थ है कलाम जहाती इति कलह है। जीवन जीने की कला जहां खत्म हो जाती है, छोड़ दी जाती है, उसका नाम कलह होता है। संस्कृत शब्द है कलाम जहाती, जहां जीवन की कला, जीने की कला को भुला दिया जाता है, वो खत्म हो जाती है। जहां जीवन की कला खत्म हुए, बस फिर जो बचा उसका नाम कलह है। जहां कलह होता है और जो कलह करते हैं उनको जीवन की कला आती है। भाइयों, इधर भी पूछ लो, बहनों, जहां कलह होता है, मैं नहीं कहता आपकी बात, मैं तो सिद्धांतगत बात करता हूं। जहां कलह होता है, क्या उस घर के लोगों को जीवन जीने का ढंग आता है? बिल्कुल नहीं आता। अगर कलह है
उनको जीवन जीने का ढंग नहीं आता। जिसको जीवन जीने का ढंग आता है बंधुओं, वहां कभी कलह हुआ नहीं करते हैं। और जहां जीवन जीने का ढंग, तरीका और कलह नहीं आती है, उनके घर में, उनके जीवन में कलह हुआ करते हैं। जीवन को जीने की कला सीखो, कभी भी कलह होगा ही नहीं। श्री राम को पता चला कलह हो गया, पूरी बात ज्ञात हुई। क्या बात हुई? माता कैकेयी ये चाहती हैं कि उनके बेटे को राज तिलक हुई, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी पता चला कि उन्होंने पिता को वचन लिया हुआ था, वो वचन पूरा करने के रूप में ये बात रखे। ये भी बात पता चली, ये भी बात पता चली। वो कहते हैं कि राम को जो घर से बाहर भेजा जाए, ये बात हुई। श्री राम इस बात को सुनते हैं, सुनकर उनके मन के ऊपर कोई प्रतिक्रिया विपरीत हुई ही नहीं, कुछ भी नहीं। इस बात को सुना, बस ठीक, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है। पिताश्री को अपना वचन पूरा करना चाहिए। और मैं तो खुद ये चाहता था, मेरी तो खुद इच्छा थी कि वे छोटे भाइयों में किसी को भी राज्य दिया जाए। ये बात बड़े से क्यों चिपका रखी है कि बड़े को राज्य मिले? ये तो ठीक है, इसमें तो और अच्छा हो गया। मेरी बात पूरी होने जा रही है, अच्छी बात है। और पिताजी को बिल्कुल भी इसमें सोचना नहीं चाहिए। मैं चलूं और चल करके पिताश्री को समझाऊं। श्री राम महलों में आते हैं। महलों का वातावरण उदासियों से भरा हुआ है, पूरा वातावरण उदास है। लेकिन एक राम है, न तो दूसरों की उदासी से वो मुस्कुराते हैं, और न इस बात से कि मेरे को राज्य नहीं मिल रहा, इस बात से उन्हें कोई चिंता है। ये तो एकदम गंभीर और ध्यानस्थ ऐसे हैं, बड़े सहज हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बड़े सहज भाव से आए। माता मिल गई, कौशल्या, प्रणाम किया। माता आंखों में आंसू भरे हुए बेटे के सिर पर हाथ फिरा के, बेटा क्या हो गया? क्या हो गया? बिगन पड़ गया। क्या बिगन पड़ गया माँ? बिगन की कौन सी बात हो गई? आप कह रही हो बिगन पड़ गया, बिगन की क्या बात हो गई इसमें? इसमें तो कोई बिगन की बात है। राज तिलक, राज तिलक, मेरे में और भरत में कोई फर्क है? आप फर्क करती हो। आदमी सांख में कोई फर्क करता है, इसमें नहीं, इसमें कुछ हो जाए, कोई फर्क करता है इस बात का? मैं सुरमा इसमें डालूंगा, इसमें नहीं डालूंगा, कोई फर्क करता? कोई बीमारी की बात तो अलग है, राजी खुशी सही रूप में रहते हुए कोई फर्क होता है? मां को चुप होना पड़ा। राम कहने लगे, माता देखो, पिताश्री मेरे पूजनीय है, और उनकी ये दशा जो मैं सुन रहा हूं, इस बात से हो रही रात इसको किसको हो? पहली बात तो यह है, जो हमारे घर वंश की परंपरा है वो क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या रीत है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। पिताश्री को वचन भंग नहीं करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, अपना वचन पूरा करना चाहिए। और मेरी बात सुनो, हर पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। लेकिन कदाचित अगर पिता के ऊपर कर्ज हो, देनदारी हो, उसका अधिकारी कौन बनेगा? ये काम मुश्किल हो गया दुनिया में, ये मामला कठिन है। पहले वाले तो बात ठीक, पिता के संपत्ति के बेटे अधिकारी होते हैं। और अगर पिता की देनदारी, हमारा क्या मतलब है? ये साइन पिताजी गए, पिताजी से लो, पिताजी मर गए तो क्या बात होगी, जाओ करो मुकदमा उनके, हमारा क्या? हमें तो पता भी नहीं इस बात का, ये क्या करते थे, क्या लेते थे, क्या देते थे, क्या, हमारा क्या मतलब है? आज का व्यवहार है ये। परंतु राम के युग का ये व्यवहार नहीं था। जब पिता की संपत्ति का अधिकारी बेटा है, तो उसके कर्ज का अधिकारी भी वो है।
वो उतारे उस कर्ज को। संपत्ति लेने के लिए आगे खड़ा है तो कर्ज उतारने के लिए भी वह है। पिताश्री के सर के ऊपर ये कर्ज है और ये कर्ज मुझे उतारना चाहिए, मुझे दूर करना चाहिए। पिता अपनी बात पूरी करें, मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि पिताश्री का कर्ज दूर हो जाए। और मां कुछ ही बात नहीं, मुझ में और भरत में अंतर ही क्या है। आप सोचो यहां जिसकी मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि वहां भाइयों में कितना प्रेम था। भवनों के सजाने से आनंद धाम भवन कभी नहीं बनेगा। जो भवन है, जो घर है, वो तब आनंद धाम बनेगा जब घर के सदस्यों में आपस में क्या होगा, प्रेम होगा। मैंने दो भाइयों की बात बताई, उसका नाम डालता रहा, उसका नाम डालता रहा। ये तो आदर्श घर है, ये तो श्री राम का घर है, इसकी तो ऊंचाइयां बहुत हैं। राम कहने लगे राज तिलक मेरे छोटे भाई को, भरत को हो, और इसमें क्या बात है। और मानो ये चाह कि मैं बाहर जाऊं, अच्छा है। इस बाहर जाने को जो नाम दिया गया है वो गांव में जो बोलते हैं वो दिसोटा बोलते हैं। क्यों भाई हरियाणा वालों, क्या बोलते हैं? ये पता क्या शब्द है? ये देशाटन शब्द है। देशाटन से दिसोटा बन गया गांव में जाकर। देशाटन कहते हैं बाहर भ्रमण करना, बाहर देशों में घूमना, वहां जाना, इसका नाम देशाटन है। आज भी लोग करके आते हैं, चलो भाई फलाने देश घूम आए, वहां घूम आए, वहां पर जाए आए, देशाटन। बोले मैं देशाटन करूंगा, मैं घूमूंगा, देखूंगा दुनिया में, दूसरे तक अच्छा मौका मिल रहा है बाहर जाने का, इसमें दुख मानने की नाराजगी क्या बात है? जाते नहीं है क्या? जाएंगे। राम का ये विचार है, उनके ये सोच है। माता कौशल्या मौन हो गई। अब घर में एक नई बात और शुरू हो गई। राम तो जाएंगे, घर छोड़कर जाएंगे। कैकेयी को प्रसन्नता थी इस बात से, कभी ठीक है मेरा वचन है, इनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो भरत कभी राजा नहीं बनेगा बड़े के रहते हुए, और ये चले जाएंगे तो वो राजा बन सकेगा। पहला मेरा वचन उसे राजा बनाया जाए। दूसरा ये बाहर जाएं तभी तो राज कर पाएंगे, नींद के होते कैसे बात बनेगी? हो ही नहीं पाएगा। कुछ बात ऐसी है। पूज्य गुरु महाराज, मेरे गुरुजी महाराज संघ शास्त्रा शासन सूर्य, उनको श्री संघों ने शासन सूर्य का पद दिया था। और मॉडल टाउन में वो एक बड़ा विशाल समारोह हुआ था। आप में से भी संभव है कुछ भाई उसमें गए हों वहां पर। तो उस समय एक किताब भी छपी थी गुरु महाराज के लेखों की, उनकी रचनाओं की, और किताब के एक भाग में गुरु जी के अभिनंदन छपे थे। उस समय एक गुरु जी के ऊपर शुभकामना पत्र, अभिनंदन पत्र आया था। उसमें एक बात लिखी हुई थी, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ कभी नहीं पनपते। और ये तो तथ्य है। अगर बड़ा पेड़ है खड़ा हो, उसके नीचे पेड़ नहीं उगते, उगेंगे जरा से बनेंगे, मुरझा लेंगे। उसका कारण, वैज्ञानिक कारण यह है कि छोटे पेड़ को तो धूप नहीं मिलती, दूसरे ये पृथ्वी में जो तत्व होता है तो बड़ा पेड़ जो अपनी जड़ों से उसको चूस लेता है, और जो छोटे पेड़ होते हैं उनके जड़ छोटे होते हैं, उनको पोषण मिल नहीं पाता, सूख जाते हैं। तो बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ पनपते नहीं। उस लिखने वाले ने क्या लिखा, परंतु गुरु रामकृष्ण ऐसे वट वृक्ष हैं, इनके नीचे एक ने हजारों पेड़ उगे हैं, पता नहीं कितने उगे। उसने ये कहा कैसे, जो भी इनकी शरण में आ गया वही धन्य हो गया, चाहे वो संत है, चाहे साध्वी है, चाहे श्रावक है, चाहे श्राविका, जो इसकी छाया में आ गया, जो इनके नीचे आ गया, जो इनकी शरण में आ गया वही धन्य हो गया। यह विपरीत बात है प्रकृति के, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ नहीं उगा करते, और इनकी शरण में जो आ गया वही फल फूल गया, वही धन्य हो गया, और वही अपने जीवन के अंदर सफल हो गया। महापुरुषों के
कैसी बात होती है। लेकिन कैकेयी का सोचना था जब तक राम रहेंगे, ये बड़ा पेड़ रहेगा, मेरा बेटा कैसे राज्य कर पाएगा इनके सामने, इसलिए इनको जाना ही चाहिए। उनकी सोच यह थी। सारे घर का वातावरण बड़ा तनावपूर्ण बना हुआ था, बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण था। समझ नहीं आ रही थी क्या होगा, कैसे होगा। राम ने ये बात घोषित कर दी कि राज तिलक मेरे छोटे भाई को, भरत को किया जाए। मेरी पूरी सहमति है इस बात के लिए, और मैं कल घर छोड़ करके देशाटन के लिए जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। अब ये बाहर जाने की बात और होगी। चलो किसी तरह से राज तिलक वाला मामला कुछ जैसी भी था स्वीकार करते, उन्हें बना दो, कोई बात नहीं भाइयों में से, और ये तो खुश है इस बात के लिए, ये तो होता सो होता। ये और नई बात हो गई कि मैं बाहर जाऊंगा। ये नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए। राम को समझाओ, राम को रोको, राम को क्यों जाने दिया जाए, क्या बात है, वो रहते रहेंगे, वो राज कर लेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है, क्या बात है। घर में एक नई परिचर्चा शुरू हो गई। राम ने घोषणा कर दी मैं जाऊंगा, और महलों में इस बात को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही थी। माता कौशल्या के पास सीता जी आई, मां के चरण पकड़ लिए, माथा टेका, रो पड़ी। बेटी क्या बात है, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना, तुझे चिंता है क्या बात है। ये तो घरों के वातावरण हो जाते हैं, हमारा अशुभ कर्म है, इस प्रकार की बात घटित हो जाती, जो हो गया अशुभ कर्म है। पर तुझे रोने की क्या जरूरत है, तू क्यों चिंता कर रही है, तेरे तक तो कोई बात ही नहीं पहुंची है, ये तो जो भी कुछ है बड़ों के मामले हैं, तो क्यों। और वो सुबह के जा रही थी, बात बता क्या बात। माता मेरे को इजाजत दे दो, मैं अपने पति के साथ में वन में जाऊंगी। तू वन में जाएगी, हाँ मैं वन। तू क्यों जाएगी, तेरी तो कोई बात ही नहीं, तेरी कोई बात ही नहीं चली, तेरा कोई मसला ही नहीं है, तेरे लिए तो कोई बात ही नहीं। राम के भरत के बीच की बात है, और ये तुम बड़ी जो स्त्रियां उनके बीच के, तेरे तो कोई बात है। बोले ना मैं जाऊंगी। तू क्यों जाएगी, बोले नहीं देखो वो मेरे पति हैं, और वो वहां वन में जाएं और मैं महलों में रहूं, ये तो नहीं हो सकता। माता मेरे को इजाजत दे दो, मैं भी जाऊंगी। नहीं बेटी तू रहने दे, नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे अनुमति दो, इस बात की आज्ञा दो। और इस बीच में राम भी आ गए। क्या बात है सीते, मैं आपके साथ चलूंगी। तू क्यों चलेगी साथ में, तू यहाँ रहा, माता की सेवा कर, तू यहाँ, तू वन में क्या करेगी, और तेरी तो कोई बात ही नहीं है, बात तो मेरी है, तू क्या करेगी वहाँ वन में। और तुझे पता वन में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी कठिनाइयां हैं वहां पर, कभी रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, सोना बैठना जाना चलना, कैसे कैसे रास्ते, राक्षसों के वास, और जंगल के अंदर जाना एक स्त्री का कितना मुश्किल काम है। और तू कह रही है नई समस्याएं पैदा होंगे, तेरे को नहीं आना, तू यहाँ रहो और माँ की सेवा कर। सीता ने एक प्रश्न किया राम से, पतिदेव एक बात बताओ, अगर आप अपनी छाया को यहां छोड़ जाओ इस महल में, तो मैं यहां रह लूंगी। अगर आप अपनी छाया को यहां छोड़ जाओ महल में, तो मैं महल में रह लूंगे, आप चले जाओ, अकेले चले जाओ। अगर आपके साथ छाया जाएगी तो आपके साथ सीता भी जाएगी। छाया को कौन छोड़ सकता, छाया को दूर कौन कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है। राम को भी एक बार सोचना पड़ा। राम थोड़े नरम पड़ के बोले, देखो वन है, वहां बहुत कठिनाइयां हैं, तुमने कभी दुख देखा नहीं है, तुमने कभी जो है पांव रखा नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ते, पत्थर कंकरीले कांटे, न जाने क्या क्या कुछ है, इसीलिए तुम मत जाओ, तुम यहाँ रहो, मैं जब लौट आऊंगा, ठीक है तुम्हारा पति के प्रति ये ऐसा भाव है, लेकिन तुम्हारा जाना उपयुक्त नहीं है। सीता ने तब एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा, जो वाल्मीकि रामायण के अंदर आया। उसने कहा, पतिदेव सुनो,
भारतीय परंपरा के अंदर स्त्री हमेशा पति के अनुगामिनी होती है, पीछे चलने वाली होती है। ये अंग्रेजी पद्धति है, लेडीज फर्स्ट, स्त्री आगे चले आदमी पीछे चले, या पहले ऐसा भारतीय परंपरा में व्यक्ति पति आगे होता है, पत्नी पीछे होती है। किसी भी कार्य में ऐसा है। अब इस बात को बहनों ये ना जोड़ना कि आप क्या करना चाहते हो इस बात से, मैं तो स्थिति बता रहा हूं। अंग्रेजी पद्धति वह है और भारतीय पद्धति यह है। सीता ने कहा मैं सदैव आपका अनुगमन करती हूं, परंतु वन में जाते समय अग्रे अग्रे गमिष्यामि चिन्वंती कुछ कंटकान, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। वन के अंदर आप पूछ रहे हो वहां क्या करोगे, मैं आपके आगे चलूंगी और मैं रास्ते के चिन्वंती चुनती हुई चलूंगी। किसको? कांटों को। कुछ कंटकान, आपके रास्ते में जो कांटे हैं उनको हटाते हटाते चलूंगे। मैं ये करूंगी जंगल में जाकर। पति के प्रति पत्नी का कितना समर्पण भाव है। और ये भी देखा जा सकता है कितने बड़े प्रेम की बात है। वह अपने पति के लिए कितनी बड़ी बात सोच रही है, इनको कांटा न लग जाए, इनको दुख न हो जाए। राम तो कह रहे हैं तूने कभी जमीन में पांव रखे नहीं, तू कभी कांटों पर चली नहीं, पत्थरों पर चली नहीं, तूने हमेशा सुख देखे वहां भी यहां भी, अब तू कैसे करेगी? और वो कह रही है आपको नहीं चुभना चाहिए, आपको कांटा लग गया फिर मेरा क्या लाभ हुआ होने का। अतः अग्रे अग्रे गमिष्यामि, आगे आगे चलूंगे और मैं कांटों को दूर हटाते हुए चलूंगी। अगर पति के प्रति प्रेम भाव हो तो ऐसा हो जो अपने पति के लिए इतनी बात सोचते हैं, जिसका ये विचार है कि इनको कांटा नहीं लगना चाहिए। और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई और आखिर राम को मौन होना पड़ा और सीता ने कहा मैं चलूंगी, साथ में चलूंगी। ये कोई जिद नहीं है, सिद्धांत है। आप वहां जाओ और मैं यहां महलों में रहूं, मैं सुख में पलूं, मैं सुख में जीऊं और आप वन में कष्ट उठाओ। नहीं, अगर मैं आपके सुख में भागीदार हूं तो मैं दुख में भी भागीदार हूं। इसलिए भारतीय परंपरा में पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द आया, अर्थात आधे अंग की स्वामिनी। वह रूप क्या अर्थ इस बात का कि सारे सुख दुख में साझीदार, सुख में भी और दुख में भी। कौशल्या सोचने लगी ये और बात होगी, ये तो जाने को कह ही रहा है, अब ये कह रही है मैं भी जाऊंगी, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसके साथ और भी कठिनाई हो जाएगी। अब तो महलों में वातावरण कुछ और ही बन गया और उसके लिए के कई बड़ी प्रसन्न थे। अब ठीक हो रहा, अब काम होगा, अब ये चला जाएगा, बात होगी। वहां मन में प्रसन्नता है और कौशल्या मन में दुख मान रही हैं। सीता वो तो एक बात कहती है, चाहे यहां रहो चाहे वहां रहो, मैंने पति के साथ में रहना है। एक और नई बात हुई, मां मेरे भाई वन में जाएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत बुरी बात होगी। हाँ, बुरी हो अच्छी है तो वचन का मामला हो रहा है, तुम्हारे पिता ने वचन दे रखा था तो पूरा करेंगे। राम देखो कितने महान हैं, वो पूरा करने में कितना सहयोगी बने हुए हैं। और मैंने तो माँ ये भी सुना सीता भी जाएंगी। हाँ बेटा, वो भी जिद कर रही है मैं भी जाऊंगी। माँ मैं भी जाऊंगा। तू क्यों जाएगा? ना माँ, भाई वहां वन में कष्ट पाए और मैं यहां रहूं, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं भी साथ जाऊंगा। बेटा देख ले, बहुत ही दिक्कत है वन की। अच्छा, भाई दिक्कत उठाएं और मैं यहां रहूं, ये कैसे होगा? ये चर्चा थी, ये चर्चा सुमित्रा नंदन, सुमित्रा के बेटे क्या नाम, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा मैं भाई के साथ जाऊंगा। भ्रातृ प्रेम की अद्भुतता को देखो। अभी नंबर आएगा भरत का, भरत के प्रतिक्रियाएं तो फिर जानेंगे। अभी तो बात घर में यूं चल रही है, भरत तो वहां थे ही नहीं।
भरत तो ननिहाल गए हुए थे, भरत वीर शत्रुघ्न भी वहां थे ही नहीं। बात तो यहाँ जो कुछ हो रही है इन वर्तमान के सदस्यों में होने लग रही है। लक्ष्मण ने कहा मैं जरूर जाऊंगा भाई के साथ में। मां ने बेटे को पुचकारा, कहा बेटा तू धन्य है, तू बहुत उत्तम है, तूने जो ये बात सोची, पर मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूं। बोलो मां। देख, या तो तू जा मत, अगर तुझे यो मैंने जाना है तो कष्टों से घबराना मत। बोले नहीं मां, घबराऊंगा नहीं, मेरी बात सुनो। मां ने कहा देख, अगर तू जा रहा है तो मेरी शिक्षा याद रखना। बताओ, जहां राम का पसीना गिरे वहां खून गिरा देना अपना। बोलो, देखो कितनी बड़ी बात मां कह रही है। अरे क्या, देख बेटा तू जा तो रहा, तू चक्कर में ना पड़ियो किसी बात के। अच्छा ठीक है, तू तेरा मन है, तू जा रहा है, मान नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं तू जा मत। वहां क्या करेगा जा करके? तेरा कोई झगड़ा नहीं, तेरा कोई बात नहीं, तेरा कोई मसला नहीं, तो अपने यहां घर में रहो। एक तो ये शिक्षा होती, और एक ये अगर तू जा रहा तो चक्कर में ना पड़ियो काम खाई में कभी। ठीक है, ये अपने आप कर लेंगे, जाने इनका काम, जाने मामला इनका, तेरा थोड़े कुछ है। और एक ये शिक्षा देना, देख राम का अगर कहीं पर पसीना टपक जाए तो वहां खून टपका देना। अगर ये तेरे अंदर क्षमता हो, ये तू कर सकता हो तो तू जा, अन्यथा मत जा। ये शिक्षा माँ बाप अगर अपने बच्चों को एक दूसरे के प्रति देने लगे कि तुझे इसके लिए ऐसा करना, तुझे इसके लिए ऐसा करना, कितना वहां वातावरण हो, और माँ बाप अगर कान में फूंक लगाने लग जाए, तू सावधान रह कर, तू उसके चक्कर में ना पड़। ये ना मानेगा नहीं, ये ऐसा करेगा। अगर माँ बाप अपने दिलों में बच्चों का बंटवारा लिए बैठे हैं, उन बच्चों में कभी जिंदगी में प्यार हो ही नहीं सकता। जहां उनके माता पिता के मन में अगर ये दुराव और ये भेद बना हुआ है, और यहाँ माँ क्या कह रही है, अगर तू जाए तो ये बात देख, पसीना गिरे कहीं पर श्री राम का, तो वहां पर तो अपना खून गिराना। माँ, मैं आपको ये वचन देता हूं, ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा कि मेरे भाई को कोई कष्ट हो। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ, चले जाओ, मेरी अनुमति है। और लक्ष्मण चल कर आया, भ्राता को प्रणाम किया राम को। कब चलना है? कहां पर? वन में जा रहे हो ना आप? हाँ, वन में जाएंगे। कब चलोगे? मैं सुबह जाऊंगा। जाऊंगा नहीं, सुबह जाएंगे। जाएंगे? मैं आपके साथ चलूंगा। तू क्यों चलेगा हमारे साथ में? तेरा क्या मतलब है? बोले नहीं, मैं अपने भाई के साथ चलूंगा, आपकी सेवा में चलूंगा, मैं सीता की सेवा में चलूंगा, मैं साथ में जरूर चलूंगा। कोई सेवा में भी तो चाहिए। आप दोनों जा रहे हो तो मैं यहां रहूं, ये नहीं हो सकता। और फिर कोई सेवा में भी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। लक्ष्मण को बहुत समझाया गया, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रहे और बोले मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और ये बात कैसे कैसे क्या हो गई, किस रूप में आ गई, कैसे बदल गई, क्या हो गया। और देखो, इस कलह ने, इस स्वार्थ ने, इस कुमति ने और ईर्ष्या ने एक ऐसे परिवार, जो सुखी परिवार था, राज परिवार था, इतना ऊंचा और आदर्श परिवार था, उसको इस स्थिति तक ला दिया कि भाइयों में आपस के अंदर भी भेद हो गया। चाहे दिलों से नहीं हो, पर उसने तो अलग अलग कर ही दिया है इस तरह। और देखें आप, एक नारी के कर्तव्य को जो वह अपने पति के साथ जाना चाहती है, और भाई के प्रेम को आप देखें, जो कहता भाई मैं आपके साथ चलूंगा, मैंने जरूर जाना और मैंने जरूर चलना है, आता है उसकी ये स्थिति है, वो जाने के लिए तैयार है। दशरथ की स्थिति बहुत ही शोक से पूर्ण थी। वैदिक परंपरा में तो कभी मूर्छा आती है, कभी गिर पड़ते हैं। उनके तो लिए जो भी कुछ हुआ ये सब बड़ा विपरीत हो रहा है। ये जो कुछ हो गया, क्या हो गया, और वो अपने वचन में बंधे हुए हैं, अपने आप को बड़ा मजबूर पाते हैं। जैन परंपरा रामायण में कहा, उन्होंने कहा मैंने देखो संसार छोड़ना है,
मुझे इस राज्य से कोई अर्थ नहीं है, परिवार मैंने छोड़ा, मैंने साधु बनना, आत्म कल्याण करना, उनके मन का यह भाव है। और यूं इन्हीं सब बातों में चर्चाओं में करते हुए वह दिन बीता और वो रात्रि बीती। राम ने जाने की तैयारी कर ली और जाते हुए एक बात सोची, अगर मैं इस राज्य की ये वेशभूषा में चलता हूं, जो राज्य की ये वेशभूषा है, और मैं चलूंगा, सब लोग मुझे पहचानेंगे, ये राजा हैं, क्या बात होगी, कहां से आए हैं, और इनके साथ फौज नहीं है, इनके साथ सेवक नहीं है, ये सब स्थिति रहेगी। फिर जा रहा हूं मैं, यही सब चर्चाएं लोक में अगर फैली कि भी वो घर में बात हो गई थी, मैं तो घर से निकल ही आया, यही सब बात हुई, तो फिर इसमें तो घर की प्रतिष्ठा नहीं रही। घर के प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। तब उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसा वेश बना करके चलो, राज्य किए नहीं, एक तपस्वी का वेश बनाकर चलो, और इसको, इस देशाटन को मैं तप में बदल दूं। देखो, वस्तु के स्वरूप हैं, यूं भी देखा जाए और यूं भी देखा जाए, वस्तु के स्वरूप को बदल दिया जाए। उन्होंने इस बात को पूरी तरह बदल ही दिया और अपना जो वेश था उन्होंने एक तपस्वी के वेश में बदल दिया। सीता ने भी अपने आप को बदला। माता कौशल्या कहने लगी, नहीं बेटी, तू ये काम मत कर, तू ये सब मत कर। ठीक है, इन्होंने जो सोचा वो सोचा है। वो आभूषण हटाने लगी, बोले नहीं, तूने आभूषण नहीं उतारने हैं, बात तेरी है ही नहीं, तेरा कोई मामला ही नहीं, तू तो केवल पति के साथ में जा रही है। आता है, उसको आभूषण उतारने नहीं दिए। यही कारण था, अगर आभूषण उतार दिए जाते तो रावण के द्वारा अपहरण करने पर जो आभूषण फेंके थे वो कहां से आते। अतः आभूषण उतारने से उनको मना कर दिया और कहा चलो ठीक है, जाना है तो ठीक, ऐसे चली जाओ। लक्ष्मण ने भी भाई का उसी प्रकार से अनुकरण किया और फिर अपना वेश, तापस का वेश बना लिया। सुबह हो गई, अब इन तीनों ने प्रस्थान करना है वन के लिए। और क्या बात और क्या घटनाएं घटी, वो सब रामायण की चर्चा में आप अगले समय में सुनेंगे। आज की चर्चाएं यहीं तक रख रहा हूं, और जो बातें और चर्चाएं श्री राम के जीवन से और रामायण से हमारे सामने आती हैं, उनको थोड़ा सा अपने जीवन में झांक करके देखना है कि हम इस बात में अगर खड़े हों तो हम क्या निर्णय लेंगे, हम क्या सोचेंगे, हमारा क्या विचार होगा। तभी कथा के सार्थक। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्म रघुत्तम चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही